तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए मैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ दोस्तों, जो कि हिस्ट्री का है पार्ट 7। इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न दोस्तों 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुंच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, तो आपका इसका राइट आंसर एक के ये नंबर 1995 ईस्वी में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था प्राचीन काल में, तो आपका इसका राइट आंसर 2 के बी हो जाएगा। रेशम मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था रेशम मार्ग से। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था, तो आपका इसका राइट आंसर 3 के ये नंबर का मतलब अलेक्जेंड्रिया शहर जो ऐसा था वो विश्व व्यापार के बाजार में उभर कर आया था, अलेक्जेंड्रिया। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 3 के राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो आपका इसका राइट आंसर 4 के बी नंबर का औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 4 के राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो 5 नंबर में दिया, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो आपका इसका राइट आंसर 5 के बी नंबर का पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था। दोस्तों विश्व व्यापार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर 100 के 19वीं सदी में विश्व आरंभ हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर 7 के सी नंबर 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। आर्थिक संकट के कारण, तो आपका इसका राइट आंसर 8 के सी नंबर का मतलब फांसीवादी नाजीवादी शासनकाल में ही आर्थिक संकट का यूरोप में शासन प्रणाली का उदय हुआ था। फांसीवादी नाजीवादी और शासन, इसको आपको सही से नोट कर लेना। राइट आंसर 8 के सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर 9 के सी नंबर 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस शासक में हुई थी। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो आपका इसका राइट आंसर 10 के ए नंबर 1990 के दशक में भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया जा रहा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संध्या का उदय आर्थिक दुर्भाषाओं को समाप्त करने के लिए हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर 11 के डी नंबर का यूरोप संघ। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में, चीन में क्रांति कब हुई थी। चीन में क्रांति कब हुई थी, तो आपका इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर ये हो जाएगा। 1949 ईस्वी में चीन में क्रांति हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया अमेरिका का पता किसने लगाया था। अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो आपका इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर सी हो जाएगा। वो मतलब कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया जा रहा है, IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था।
तो आपका इसका राइट आंसर 14 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 1947 ईस्वी में INF बैंक काम करना शुरू किया था 1947 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया जा रहा है कार्न लॉ किस देश का कानून था दोस्तों। कार्न लॉ किस देश का कानून था। तो आपका इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर डी हो जाएगा ब्रिटेन का कार्न लॉ कानून था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया जा रहा है BS न्यायपाल कौन थे। तो BS न्यायपाल कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा नोबेल पुरस्कार विजेता थे जो कि BS न्यायपाल थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया जाएगा गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर तो 17 के राइट आंसर ये हो जाएगा अनुबंधित मजदूर हो जाएगा जो कि गिरमिटिया मजदूर को कहा जाता है अनुबंधित मजदूर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर दिया जा रहा औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सी उद्योग शामिल थे। इसको आपको सही से नोट करना। 18 के राइट आंसर ये हो जाएगा कोयला कपास और लौह मतलब औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सी उद्योग शामिल थे। तो कोयला कपास और लौह उद्योग शामिल थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दुनिया के कितने देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। तो आपका इसका राइट आंसर 19 के बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर ले 193 हो जाएगा सदस्य। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर सी हो जाएगा पुर्तगाल। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे भारत। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर दिया पटना में गोल घर किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। पटना में गोल घर किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर 21 के सी नंबर हो जाएगा। अनाज रखने के लिए पटना में गोल घर बनाया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया पटना का प्राचीन नाम क्या है। पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर 22 के बी नंबर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया जाएगा गोल घर का निर्माण कब हुआ था। गोल घर का निर्माण कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर 23 के सी नंबर होगा। 1786 ईस्वी को गोल घर का निर्माण हुआ था। 1786 ईस्वी को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है। दोस्तों बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है। तो आपका इसका राइट आंसर 24 के डी नंबर गया हो जाएगा बिहार का जो कि बिहार का प्राचीनतम नगर है। इसको आपको सही से नोट कर लेना गया हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया पूंजीवादी मतलब पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर 25 के डी नंबर सभी वर्गों का मतलब श्रमिक मध्यम वर्ग कृषक वर्ग। पूंजीपतियों के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता है। तो श्रमिक वर्ग का मध्यम वर्ग कृषक वर्ग इनमें से सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। जैसे कि परीक्षा में आपको पूछ दे पूंजीपति के वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है। तो आपका इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी एक डाल देना है। जैसे कि श्रमिक डाल दिए चाहे मध्यम डाल दिए चाहे कृषक डाल दिए चाहे जैसे कि सभी तरह से इसको सभी टिक लगा देना है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर दिया है टेनेमेसेंट्स क्या था। तो टेनेमेंट्स क्या था। तो आपका इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा मतलब काम चलाऊ मकान। टेनेमेंट्स क्या है। तो काम चलाऊ मकान हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर दिया सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी। तो सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चंदन मतलब लंदन की फैक्टिंग और प्रिंटिंग ऑन स्ट्रीट के बीच बनी थी सबसे पहले भूमिगत रेल। इसको आपको सही से नोट करना है। लंदन और प्रिंटिंग और प्रिंट ऑन स्ट्रीट के बीच बनी थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर दिया सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी। सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी थी। तो आपका इसका राइट आंसर 28 के ये नंबर 1863 ईस्वी में भूमिगत रेल बनी थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर दिया गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो आपका इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर ये हो जाएगा मतलब एवेंजर हाइट हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है एवेंजर हाइट्स।
तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर दिया है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्पोर्टमेंट ट्रब्स की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर 30 के ए नंबर 1898 ईस्वी में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्पोर्टमेंट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1898 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को जय लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब करते। जय हिंद, जय भारत।